किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम मटर की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। मटर का प्रयोग खाने और सब्जियों के रूप में ज़्यादातर किया जाता है। सर्दियों के सीज़न में मटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें मटर का अच्छा भाव मिलता है और इसी के चलते किसान भाइयों को मटर की खेती से अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको परंपरागत तरीके से मटर की खेती के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी के निशान है उसे जरूर दबा दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों, अब सबसे पहले बात करते हैं मटर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के बारे में। तो मटर की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, और अगर आप लाल मिट्टी में भी इसकी खेती करते हैं तो भी आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मटर की बुआई के सबसे सही समय के बारे में। तो मटर की बुआई अक्टूबर महीने में की जाती है। मटर की बुआई करने का सबसे उपयुक्त समय 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में होता है, लेकिन कुछ किसान भाई जल्दी मटर बेचने के चक्कर में सितंबर महीने में ही मटर की बुआई कर देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप जल्दी मटर की बुआई कर देते हैं तो उस मटर में इल्लियाँ ज़्यादा लगती हैं, जिसके कारण आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप जल्दी बुआई कर देते हैं तो आपको उत्पादन में भी कमी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसलिए मटर की बुआई हमेशा अक्टूबर महीने में ही करनी चाहिए। अब किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो उन्नत किस्मों के रूप में आपको मार्केट में बहुत सारी किस्में देखने को मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको कुछ किस्मों के नाम बताने वाला हूं, जिन किस्मों की पहली तुड़ाई आप 55 से 70 दिन के बीच में कर सकते हो, जिसमें वेराइटियों के नाम है G10, मालव, आरकेल, अर्ली बेजर, बोनविले, असोजी, अर्ली दिसंबर, पंत उपहार, जवाहर मटर। किसान भाइयों, ये मैंने वेराइटियों के नाम बताए, लेकिन अगर आप मटर की खेती करना चाहते हो तो आप अपने ज़िले के कृषि अधिकारी से संपर्क जरूर करें, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग वेराइटियों की बुआई की जाती हैं। सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की वैरायटी की बुआई आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने ज़िले के कृषि अधिकारी से संपर्क कर ले, जिससे वो आपको मटर की अच्छी वैरायटी की जानकारी प्राप्त करवा देंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी बुआई किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों, आपको बुआई से पहले खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। अच्छी तरीके से तैयार का मतलब आपको खेत की अच्छी तरीके से हकाई जुताई करके उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर डालना चाहिए। और आपको खेत की तैयारी के समय NPK 12-32-16 का प्रयोग जरूर करना चाहिए। फिर आपको खेत में सिंचाई कर देनी चाहिए, और फिर मिट्टी में बीज उग जाए, उतनी नमी मौजूद हो, तब आपको सीड ड्रिल से उसकी बुआई कर देना चाहिए। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इसके बीज दर की। तो आप अगर समय पर इसकी बुआई करते हो तो आपको 1 हेक्टेयर में 80 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और अगर आप पछेती वैरायटियों की बुआई करते हो तो आपको 1 हेक्टेयर में 90 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। और किसान भाइयों, मटर की खेती को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपको मटर में 2 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई आपको बुआई के बाद जब मटर में फूल आने लगते हैं तब आपको पहली सिंचाई कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, पहली सिंचाई के समय आपको एक 5 किलोग्राम का माइक्रोन्यूट्रिएंट का पैक और उसके अलावा माइकोराइजा फफूंद का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे मटर की और भी अच्छी पैदावार मिलेगी। और किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई जब मटर में दाना पड़ने का समय आता है, उसी समय पर आपको दूसरी सिंचाई भी कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आपके खेत में खरपतवार होते हैं तो आपको खरपतवार नाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप निराई गुड़ाई से खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से आपके लगभग 60 दिन में मटर पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर किसान भाइयों मटर में फलियां बनते समय आपको इल्लियाँ नज़र आती हैं तो आप किसी भी अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करके उन इल्लियों को खत्म कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर आप इस प्रकार से मटर की खेती करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा और आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने बात की मटर की खेती के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।